हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम पुरुषोत्तम माधव माधव वाक्यम माधव माधव हरि स्मरन्ति साधवा नित्यं सर्वकार्येषु माधवम् नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्व अलङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राय वाम भागे रथतरणजितं ब्रह्मा रुद्रेन्द्र वन्द्यं वेदानां सारमेशं सुजन परिवृतं ओम ब्रह्मदारु भजेहम् ओम ब्रह्मदारु भजेहम् ओम ब्रह्मदारु भजेहम्। जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ। प्रभु परम ब्रह्मंकर पदार बिंदरे ए अधम अकिंचनर शतकोटि प्रणाम मणिमा शतकोटि प्रणाम शतकोटि प्रणाम। प्रभुंकर द्वार उन्मुक्त करदेले महाप्रभु प्रभुंकर द्वार फिटा नीति ही संपन्न आपण मान देखिथिले अपेक्षा करथिले महाप्रभुंकर ये द्वार उन्मुक्त हेले पवित्र 22 पावच्छर दर्शन करिवे बोली एवं परम आराध्य प्रतीकात्मक विग्रह पतित पावन देव नारायण दर्शन करिवे बोली जो दर्शन अभिलाषी नहीं आपण मान बसी से दर्शन प्राप्त होगा पर मनर शांत दिवसर मंगल कामना करी प्रभु को आमे चाहि रही था। द्वार फिटिला महाप्रभुंकर मंगल आलती महाप्रभुंकर संपन्न हब रत्न सिंहासन चतुर्था विग्रहंकर संपन्न हब तथा सहित पतित पावन देव नारायणकर मध्य मंगल आरती संपन्न हब। तेणु ए मुहूर्त ए समय को आमे ही अपेक्षा करि थाउ ए मुहूर्त समय को अपेक्षा करि थाउ एथिपाई केवल दर्शन करिवार रहिछि परमेश्वरंकर दर्शन परम ब्रह्मंकर दर्शन जो दर्शन रे आमे प्रभु को चिंता करि थाउ जुगे जुगे महाप्रभु लीला करती प्रभु लीलामय पुरुष तेणु प्रातः अधिवेशन आरंभ होइछि महाप्रभुंकर सिंहद्वार को दर्शन को नहीं जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण कार्यक्रम आपण मैंने मध्य ब्राह्म मुहूर्त प्रभुंकर सिंहद्वार परिवेश श्रीमंदिर दर्शन करी दिन केमिति काटिबे दिन को केमिति शुभंकर करिवे मंगलदायक मंगल हब ए चिंता करी प्रभु को प्रार्थना करुचंती। तेणु प्रत्येक दिन को अतिक्रम करने प्रभु को चिंता करने को पड़ी थाए। सकाळ आरंभ करू आमे जगन्नाथ को नहीं रात्र शेष करू मध्य जगन्नाथ को नहीं से प्रभु परमेश्वरंकर दर्शन पाई भक्त मान बैरिकेड्रु जेतेबेले अनुमति पाई जाती ये अनुमति पाइबा पर जो व्याकुल मन तांकर समस्तंकर अस्थिरता धावमान अवस्था ये हूँ प्रभु प्रति प्रीति ये हूँ प्रभु प्रति श्रद्धा ये प्रभु प्रति भल पाइबा दीर्घ समय स्थिर भाव में रही जेतेबेले द्वार उन्मुक्त द्वार फिटा सरीगला सिंहद्वार भक्त मान को जितेबाला प्रवेशर अनुमति आसी थाए निजको संभालिबा कष्टकर हो जाए कहीं
ना केवल दर्शनर भाव उद्वेग दर्शनर भाव जागृत हो जाए तीव्रतर हो जाए द्वार न फिटिबा पर्यंत से स्थिर अवस्था समस्त भक्त मान था द्वार फिटिगला पर मुहूर्तक आउ स्थिर अवस्था रही न था अस्थिरता हुए दर्शनर अस्थिरता दर्शनर व्याकुलता आसे मन भितर जहाँ आम भक्त मान देखिले स्थिति को नहीं यही नीलचक्र पतित पावन को चाही दीर्घ समय धरी भक्त अपेक्षा करते कारण जितेबाला नीलचक्र संस्पर्श आसती जी पतित पावन पताका संस्पर्श आसती जी तांकर स्थिरता आसी जाई था स्थिर भाव में रखिबे चक्र कारण निजे चक्र स्थिर भाव में अच्छा चक्रंकर स्वभाव चक्रंकर प्रकृति गुण्यमान हेले मध्य श्रीमंदिर चूड़ादेश स्थिर भाव में रही था ए वार्ता प्रचार करती जे मनर स्थिरता आनिले ही भगवत कृपा मिली था पहुंची जाए भक्त जितेबाला 22 पावछरे तार दर्शनर भाव जहाँ आपण निजे देखुचंती धाड़ी रे ठिया ही थाए चिंता करे प्रभुंकर क्षेत्र को जीवी श्रीक्षेत्र में पहुंची गले अपुरंतु आनंद सहित अपेक्षा करते महाप्रभुंकर दर्शन जितेबाला अरुण स्तंभ चकड़ा देकी 22 पावछरे भक्त पहुंची जाती काल विलंब न करिकी केमिति महाप्रभुंकर सम्मुखस्थ हेबे से कालिया ठाकुरंकर प्रभु जगन्नाथंकर श्रीमुख को दर्शन करिवे 22 पावछरे प्रणाम करी करी भक्त मध्य जाउचंती प्रतिटी पाहच भक्तंक पाई ये पवित्र पाहच प्रतिटी पाहचरे भक्ति एवं विश्वास नई पड़ी किए हाथ स्पर्श करी मुंडे लगुचे प्रणाम करुचंती 22 पावछु कि अरुण स्तंभ चकड़े अखंड दीप रुटे किए शिखा नहीं कि मुंडे प्रलेप बोलुचंती तेणु समस्तंकर दर्शन भाव एटी आसिले दर्शन करिबा एटी परम ब्रह्मंकर दर्शन एटी ब्रह्म स्वरूपिणी शक्तिंकर दर्शन एटी अवतार को नहीं समस्त अवतार दर्शन कारण महाप्रभु जिते अवतार नहीं अवतार दर्शन एटी मध्य मिले बिना अवतार दर्शन करिवे एवं कछबठ आरंभ करी राम ठारू आरंभ करी श्रीराम परशुराम वामन कलकी सबु अवतार को नृसिंह सबु अवतार को दर्शन करिवे कारण सबु अवतार रूप स्वरूप महाप्रभु मंदिर भितर रखिछन जुग जुगांत धरिबा जुग जुग धरी महाप्रभु जो अवतार नहीं जो जुगरे जहाँ नहीं से रूपर स्वरूप मध्य कली जुग हेले मध्य श्रीमंदिर स्थानित रही पूजित होउछन 10 अवतार दर्शन तेणु प्रातः अधिवेशन आज से अवतार को नहीं विषय वस्तुटे रही श्रीमंदिर आदि नृसिंह नृसिंह उपासना प्रथमे श्रीक्षेत्र में जितेबाला नृसिंह उपासना को विचार करेंगे ए नृसिंह उपासना मध्य श्रीमंदिर रे श्रीक्षेत्र में रही पुणी आदि नृसिंह अर्थात मूल नृसिंह जदि श्रीमंदिर रे आदि नृसिंह अच्छा ताहा व्यतीत आउरी अनेक नृसिंह श्रीक्षेत्र में अच्छा निश्चित भाव में कारण नृसिंहंकर उपासना श्रीमंदिर रे जगन्नाथंकर दैनंदिन नीतिकांति विशेष पर्व मानक भगवान नृसिंहंकर मंत्र नृसिंह मंत्र द्वारा मध्य उपासित बा उपासना करा जाए तेणु जगन्नाथंकर नीति भितर बा जगन्नाथ संस्कृति रे नृसिंह उपासना बेस प्राचीन तेणु अनेक नृसिंहंकर विग्रह रही था उपासित होता नृसिंह कारण उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वत्र मुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युमुतु नमाम्यम जो नृसिंह नाथ से होचंती विष्णु महाविष्णु बोली कहा जाए पुरुषोत्तम क्षेत्र रे
बा श्रीमंदिर भितर रे नृसिंहंकर उपासना गुरुत्व मध्य रही था। 22 पावच तुलसी बिका चली भक्त माने जिते बड़े आसती तुलसी टीए प्रभु उद्देश्य रे प्रदान करने मन भितर गोटे स्पृहा आग्रह आसी थाए। तेणु तुलसी मालटी ये तुलसीर माल बिक्री करुछंती सेवक मान ये सेवक महाप्रभु जी बोली सी 22 पावच फूल बिकी पारे तुलसी माल बिकी पारे पदुम माल बिकी पारे केवल दयना माली सेवक एमानकर सेवा प्रभुंकर सेवा रही दयना माली सेवक ये। तेणु आमे कहले श्रीक्षेत्र श्रीमंदिर भितर आमे देखिबा कौन ना परम ब्रह्म जगन्नाथ ही नीलाचल सिंह नृसिंह। श्रीमंदिर रे आदि नृसिंह तो निश्चित केउ स्थान रे अछंती से विषय रे जानिबा। आदि नृसिंहंकर स्थिति कहीं मूल नृसिंह आदि नृसिंह तांका नामकरण करा जाय। नृसिंह तो उपासना रही आदि नृसिंह भाव रे कारण श्रीक्षेत्र रे देखिए बारवाटी नृसिंह ठू आरंभ करी यज्ञ नृसिंह आरंभ करी लक्ष्मी नृसिंह ठू आरंभ करी अनेक नृसिंहंकर मध्य अवस्थिति रही उपासना मध्य रही। नृसिंह ही जगन्नाथंकर आद्य रूप जो भगवान नृसिंह ही जगन्नाथंकर आद्य रूप। श्रीमंदिर बेढ़ा मध्य मुक्ति मंडप निकटरे नृसिंहंकर मंदिरटी अवस्थापित। आपण जेते बेले 22 पावछ देकी जाउचंती भीतर बेढ़ा को प्रवेश करुचंती आउ गोटे बेढ़ा ये 22 पावछर शेष जोटी है भीतर बेड़ा आरंभ हो आउ गोटे गुमुट देखुंत ये प्रथम गुमुटटी देखुंत जो पतित पावन देव अच्छा पतित पावन गुमुट आगु को जो 22 पावच बहिरी पावच बोली कहा जाए बहिस्थ पावच बोली कहा जाए से पावच को अतिक्रम कला पर आउ गोटे गुमुट आसे भीतर गुमुट बोली कहा जाए से भीतर गुमुट को अतिक्रम कले भीतर बेढ़ा एवं भीतर बेढ़ाटू आपणकर बाम पार्श्व जेते बेले अग्निश्वर महादेव मंदिर सत्यनारायण को दर्शन करी कल्प बट मूल पहुंची जाती कल्प बट मूल समस्त देवदेवी दर्शन करती एवं देवदेवी दर्शन करी आपन जेते बेले बेढ़ा परिक्रमा करती मुक्ति मंडप सम्मुखस्थ बा निकटरे नृसिंहंकर मंदिर आदि नृसिंहंकर मंदिर माँ लक्ष्मी ये होचंदी माँ तोरण लक्ष्मी बा गुमुट लक्ष्मी कहा जाए। ये लक्ष्मी को तोरण लक्ष्मी कहा जाए गुमुट लक्ष्मी कहा जाए। जेहेतु गुमुट उपरे रही तेणु गुमुट लक्ष्मी बा तोरण लक्ष्मी कहा जाए। श्रीमंदिर रे ये मुख्य प्रवेश द्वार श्रीमंदिर रे 4 द्वार थिले मध्य 12 बेड़ारे मुख्य प्रमुख द्वार हूँ सिंह द्वार सेठी माँ विराजमान कर तोरण उपरे तोरण लक्ष्मी बोली कहा जाए। 22 फुट उच्चरे सी अच्छा जो माँ को देखुंत से तलु सिंह पाखु बा भूमि ठारू उच्चता 22 फुट। लक्ष्मींकर दिव्य स्वरूप को समस्ते दर्शन करते तोरण लक्ष्मींकर दर्शन करते गुमुट लक्ष्मी बोली कहती। तेणु ये लक्ष्मींकर स्वतंत्र भाव में आयुध धारण करी माँ पद्मासन रे बसी। तेणु आम आदि नृसिंह कथा जिते बड़े अब जानिबा कारण बेढ़ा मध्य मुक्ति मंडप निकटरे जो नृसिंहंकर मंदिर अच्छी ताहा आहा गोटे दिव्य दर्शन पुओ माँ को दर्शन करी नेबा पाई
ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆମର ରହେ ମା କୋଳରେ ଆମେ କାଖ ହୋଇଥାଉ। ଆଜି ମା ପୁଅ କୋଳରେ କାଖ ହୋଇଛି। ଏ ହେଉଛି ସଂସାର, ଏ ହେଉଛି ମାୟା, ଏ ହେଉଛି ସ୍ନେହ, ଏ ହେଉଛି ପ୍ରୀତି, ଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଯାହା କହିବେ ମାଟିଏ ଅସମର୍ଥା, ଚାଲିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାର ମନ ଅଛି। ସେଇ ମନ ଭିତରେ ତାର ସାହସ ଅଛି ତାର ପୁଅକୁ ନେଇ। ମୋ ପୁଅ ଅଛି, ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ନେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ନ ପାରୁଛି ମାଆକୁ କାଖେଇକି ପୁଅଟିଏ ନେଇଥିଲା। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏବେ ବି ଦେଖୁଛେ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ କି ଶକ୍ତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଅର ସହାୟତା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ବୁଢ଼ୀ ମାଟିଏ ବୈଜ୍ୟେଷ୍ଠା ସେ ତାଙ୍କର ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ପଛରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯାହାଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ବା ଯାହାକୁ ଜୀବନର ସାଥୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଜୀବନ ସାଥୀ ମଧ୍ୟ ପାଖେ ପାଖେ ଆଗେ ଆଗେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଶା ବାଡ଼ି ଧରି। କାରଣ ବାସ୍ତବତା ଆମେ 22 ପାବଚରୁ ବାସ୍ତବତା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା ଯଦି ଖୋଜିବେ, ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା ଯଦି ଖୋଜିବେ, ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ଖୋଜିବେ, ତାହେଲେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପାଇବେ। ବାସ୍ତବତା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ଥାଏ, ପୁଣି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଥାଏ, ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଅବସ୍ଥା। ଚାଲିପାରିଲେନି ମା, ଟିକେ ବସିଯିବା ଟିକେ। ପୁଅକୁ କହିଲେ, ପୁଅରେ ମୁଁ ଆଉ ଉଠି ପାରୁନି, ତୋ କଥାରେ ସିନା ମୁଁ ଆସିଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଟିକେ ବସେଇ ଦେ ଟିକେ। ଥକା ମାରିଗଲେ। 4ଟି ପାହାଚ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କି 2ଟି ପାହାଚ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ବସିଗଲେ ମା। ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଜଗିକି ରହିଲେ। ଯେମିତି ପିଲାବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମା ଜଗିଥାଏ, ମୋ ପୁଅ ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ମୋ ପୁଅ ପଡ଼ିଯିବ, ମୋ ପୁଅ କାଳେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ, ମୋ ପୁଅକୁ କାଳେ ବିପଦ ଆସିବ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମା ଜଗିଥାଏ, ପଣତ କାନିରେ ରଖିଥାଏ। ଆଜି ଜନ୍ମ କଲା ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାପ ମାଙ୍କର ସେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା। ଆଜିର ସମାଜରେ କହିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବାପ ମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ, ବାପ ମାଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାର ନାହିଁ। ଯାହା ଯାହା ଘଟି ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଉଣା ଅଧିକେ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏତିକି କହିବା ବାପ ମାଙ୍କର ସେବା ପାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଇହଲୋକ ପରଲୋକରେ ସ୍ଥାନ ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତି ବାପ ମାଙ୍କ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଆସିଗଲା ବାପ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ବାପ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଭକ୍ତି, ପୁଣି କାଖେଇଲେ, ପୁଅ କାଖେଇଲେ। ନାଇଁ ମା ଆଉ ଚାଲି ପାଇଲେନି। ପୁଅରେ ମୁଁ ଆଉ ଚାଲିପାରିବିନି, ମୋତେ ପୁଣି କାଖ କରିଦେ। ଯେମିତି କାଖ କରିକି ସବୁ ପାହାଚ ଆଣିଥିଲୁ, ପୁଅ କହିଲା 22 ପାହାଚରେ ଟିକିଏ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ି ପାହାଚ ଚଢ଼ିଯା ମା, ତୋର ଇଏ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଜନିତ କିଛି ଯଦି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଅସମର୍ଥ ଅଛୁ କି ଅସମର୍ଥା ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ମିଳିବ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ 2ଟି ପାହାଚ ଚଢ଼ିଛି, ମା କହିଲା ନା ନା ମୁଁ ଆଉ ଚଢ଼ିପାରିବିନି, ମୁଁ ଏଇଠି ବସି ପଡ଼ିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ପଳେଇବି ପଛେ। ପୁଅ ପୁଣି ସାହସ ବାନ୍ଧି ମାଆକୁ କହିଲା, ମା କାଖେଇବି ପୁଣି। କେତେବେଳେ ମା କୋଳରେ ପୁଅ ଥାଏ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ପୁଅ କୋଳରେ ମା ଥାଏ। ଏ ହେଉଛି ସଂସାର। ମା ହାତ ଧରି ଆମେ କେତେବେଳେ ଚାଲିଥାଉ, ପୁଣି ପୁଅ ହାତ ଧରି ମା କେତେବେଳେ ଚାଲିଥାଏ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ମାର ସ୍ନେହ, ମା ପ୍ରତି ସନ୍ତାନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେବା, ଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଜୀବନ। କି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଭାବନା ମନ ଭିତରେ ଦେଲେ ଯେ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରି ଆଗ ବାପ ମାଙ୍କର ସେବା କର। ଆପଣମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରାତଃ ସମୟ
आउरी अनेक दिन अतिक्रम करिवार अछि, अनेक राति को अतिक्रम करिवार अछि। किंतु महाप्रभु प्रथमे गोटे भावना भितर देले, प्रथमे ये वार्ता देले जे बाप मांकर सेवा शଯ୍ୟା त्याग करी बाप मां को प्रणाम करिवो, शଯ୍ୟା त्याग करी बाप मांकर कथा बुझिवो, दांत घसिले कि नहीं, खाइले कि नहीं, स्नान करिवे कि नहीं, कौन आवश्यकता रही। शଯ୍ୟା त्याग करू करू आग दिन आरंभ करंतु बाप मांकर सेवा करी। यही वार्ता देले महाप्रभु। आज पुओटीए माँ को काखी कोली प्रभु को दर्शन करिवार जो दृश्यटीए देखिले, से दृश्य भितर मध्य किछि शिक्षा महाप्रभु देले, किछि वार्ता मध्य महाप्रभु देले, किछि आदेश किछि निर्देश मध्य देले। महाप्रभु आदेश निर्देश देवा ठाकुर से, जे महाप्रभु को आदेश को स्वीकार करे से बाप मांकर सेवा करिवार सौभाग्य पाई थाए। जेमिति परम ब्रह्म दर्शन करिवार, देवता दर्शन करिवार सौभाग्य बोली आमे कहू, सेमिति बाप मांकर सेवा करिवा सौभाग्य, अशेष कृपा, भगवानकर कृपा सानिध्य थिले बाप मांकर सेवा करिवार समय पाइबे, सौभाग्य पाइबे। नले आपनको समय नथिबो, मते मां समय नाइलो, मु देखुची तोर अवस्था एमिति, कौन करिबी मां, मु तो समय पाइले सिना तते टिके देखिबी, तो कथा टिके पचारिबी, समय आसीबनी। तेणु सबु बेले बाप मां को प्रति प्रथमे समय देबाकू पड़िबो। समय आसी न थाए, समय हमकू काढ़ीबाकू पड़ी थाए। जे समय आसी थाए बोली कहे से कौन से सौभाग्य लाभ करि पारि न थाए। समय सबु बेले आसीची आम पाखरे, समय अछि आम पाखरे, समय आसेनी का पाखू, समस्त पाखरे समय रहिछि। से समय भितरु आमको काढ़ीबाकू पड़िबो, बांटीबाकू पड़िबो। बड़ छत्ता मठ ये बाबाजी वैष्णव माने जाइछन्ते कीर्तन करने को, महाप्रभुंकर द्वार फिटिला। ये बड़ छत्ता मठ को नहीं अनेक किछि कथा रही थाए, अर्थात महाप्रभुंकर टाहिया को नहीं, महाप्रभुंकर अग्नि को, वैष्णव अग्नि को नहीं, कारण ये अग्नि रक्षक मठ, ये यार आउ गोटे नाम हूँ अग्नि रक्षक मठ। ये अग्नि कौन रखिबे ना वैष्णव अग्नि, जो अग्नि सबु बेले एठी थाए। जेतेबेले देखिबे ए मठटी अग्नि रक्षक मठ, ए मठ भितर स्वतंत्र भाव रे गोटे धुनी एबे भी अछि, अद्यावधि अंगार कोइला पड़ी कि जलुथुबो, धुनी अछि। सुन अग्नि रक्षक मठ ये। तेबे जाहु आमे प्रभुंकर सिंहद्वार को देखुचे, जो सिंहद्वार रु आमे दर्शन आरंभ करथिले एवं जहा कहते परमब्रह्म जगन्नाथ ही नीलाचल सिंह नृसिंह, कारण श्रीमंदिर रे आदि नृसिंहंकर उपासना आज रही। नृसिंह ही जगन्नाथंकर आद्य रूप। नृसिंहंकर मंदिर स्वतंत्र भाव आम देखुचे मुक्तिमंडप निकट एवं विभिन्न स्थान रे नृसिंह मध्य चित्र प्रतिमा ठू आरंभ कर नृसिंहंकर विग्रह मध्य उपासित होउछन। लक्ष्मी का मंदिर, लक्ष्मी नृसिंहंकर कमनीय मधुर विग्रह स्वभावंत। नृसिंह ही परम ब्रह्म अनादि कारण का प्रथम बाह्य रूप, बहि प्रकाश। जगन्नाथ को नृसिंह रूप में वंदना करिकी, आराधना करिकी जगन्नाथ मंदिर रे जगन्नाथ दास उड़िया भागवतर गान करी प्रथमे अयमारंभ करथिले कोठू, नमई नृसिंह चरण अनादि परम कारण। नहीं, अनादि नृसिंह चरण बा नमई नृसिंह चरण अनादि परम कारण। अव्यक्त ब्रह्म चेतनार विश्वर उद्भव। नृसिंह निराकार निर्गुण, अव्यक्त ब्रह्मंकर इच्छा शक्तिर प्रभाव रे साकार रूप धारण कर प्रकटित होइछन। अव्यक्त ब्रह्म काहे को कहउछे ना परमेश्वर प्रभु जगन्नाथ, जी अव्यक्त अवर्णनीय, से अव्यक्त परम ब्रह्मंकर इच्छा शक्तिर प्रभाव रे जी अव्यक्त ब्रह्म इच्छा कहीं कले, केवल भक्त पाई ही इच्छा करिसंती। इच्छामयकर इच्छा
भक्त पाई बेले बेले होता है। भक्त प्रहलाद अग्नि तत्व को आम देखुचे, अग्निर शिखा को देखुचे, अग्निर उत्ताप को अनुभव करुचे, अग्निर प्रज्वलित शिखा को आम दर्शन करुचे। गोटे दीपटी से ना से पंचतत्व रही है, पंच महाभूत जो पिलाटी के आनंद खेलुं बसीगले पिला ये पिला आसिले भी खेल ये पिला को खेलवा को पड़ न था। जोग प्राणायाम कौन कलानी पिलार एठी पिला को खेलांती प्रभु जगन्नाथ। घरे आपण पिला को खेलेबे, अन्यत्र पिला को आपण खेलेबे, एठी जगन्नाथ पिला को खेलेबे। छोट पिला को देखिए, छोट पिला बाप माँ हाथ काढ़ी पलांती दौड़ती, तांको मन को जहाला सब जमी पिलाटे देख दौड़ा केते बापा को कुंडे पकाउछ, केते इतस्तत हो याड़े सियाड़े दौड़, कारण ये सबू पिला दायित्व प्रभु नहीं जाते। पिला केमिति हसिबे, पिला केमिति नाचिबे, पिला केमिति खेलिबे, प्रभु तांको घटरे विराजमान कर। समस्त घटरे समस्त आत्मा स्वरूप अच्छा प्रभु। जी जीव जा भितर जीवन रहिला, जा भितर आत्मा रहिला, ता भितर प्रभु रहिले। तेणु नमोई नृसिंह चरण अनादि परम कारण अव्यक्त ब्रह्म चेतनार विश्वर उद्भव एक कथा जेतेबेले आमे जानुचे, सी होउछन्ते आदि नृसिंह। नृसिंह निराकार निर्गुण अव्यक्त ब्रह्मंकर इच्छा शक्तिर प्रभाव रे साकार रूप धारण करी प्रकटित होउछन्ते केवल भक्त प्रहलाद पाई ना नहीं। हिरण्यकशिपु कथा आमे जेतेबेले विचार को नेबा, अकथनीय अत्याचार जंत्रणा ता सत्वे भी एकाग्र चित्तरे मो हरि अच्छे, मो प्रभु अच्छे भक्त प्रहलाद कही। तेणु भक्त प्रहलाद अव्यक्त ब्रह्मंकर इच्छा है मु नृसिंह रूप धारण करी, तेणु प्रकटित हेले। नृसिंहंकर स्तंभ प्रकटित होगा द्वारा स्पष्ट प्रमाण मिले आ ब्रह्म स्तंभ जागतिक सकल वस्तुरे चेतनत्व बा चेतना शक्ति विद्यमान ए कथा मध्य देले। अरुण स्तंभ को आमे देखुचे, अरुण स्तंभ भितर मध्य शक्ति अछंती। जो स्तंभरु भगवान नृसिंहंकर आविर्भाव होइतला, प्रकट होइतले, ए स्तंभरु भारी बारु सेति पई कुआ गला जेतेबेले आब्रह्म स्तंभ जागतिक सकल वस्तुरे चेतनत्व बा चेतना शक्ति विद्यमान भगवान नृसिंह जेतेबेले आविर्भाव होले ए वार्ता मध्य। एणु दारुरे ब्रह्म चैतन्य भाव प्रतिष्ठित, मानवर अज्ञता विनाश करी आत्मज्ञान प्रदान करिथांति भगवान नृसिंह। कारण नृसिंह हिरण्यकशिपु को मनरु भगवान नृसिंह हिरण्यकशिपु मनर अज्ञता दूर पाई जेपरि उग्र रूप से आविर्भूत होते, से भली प्रहलाद मनर आत्मज्ञान संचार निमित्त सौम्य अवतार धारण करते। भक्त पाई प्रभु अवतार, जगत उद्धार पाई प्रभु अवतार। पिला माने केते खुशी रे 22 पावछ को मुंडिया मारी मारी नाची नाची जाउछन। आमे कहितले एठी पिलांको दायित्व जगन्नाथ नियंती, एठी समस्तंको दायित्व जगन्नाथ नियंती। पिला मानकु मंदिर भितरे से कहते आम हाथ छाड़ी दियो, कौन से पिला को आपण हाथ धरिबे से हाथ छड़ी नब कहीं प्रभु पर हाथ धरी आउ का हाथ दरकार। सबु पिलांकर हाथ प्रभु धरी पकाते, तेणु पिला माने कहते मो हाथ छाड़ी दियो, तांको अनुभव तांको ए भाव आसी थाए कई जने मो हाथ धरी आउ जने किए धरी ये माया संसार में मुझे रहा चाहे ना। पिला माने हाथ छेड़ाती छाड़ी दियो, घरे किंतु हाथ जाबुड़ी धरवे माँ कोलू माँ काखरू केबे ओह्लैबेनि पिला, से पिला श्रीमंदिर को आसो माँ कोलू डेई पड़ो, माँ हाथ छाड़ीदेव दौड़ इे सियाड़े, माँ दौड़ुव ता पचरे भय पुअर भय न सब प्रभु लीला, ये सब प्रभु लीला। आम जो कहे प्रभुंर अलौकिक शक्ति श्रीक्षेत्र श्रीमंदिर रे प्रभु परम ब्रह्म ब्रह्म शक्ति सत्ता को समस्त अनुभव करते, खाली दर्शन रे ब्रह्म सत्ता अनुभव ही न थाए। एमती अनेक चित्र अनेक क्रिया अनेक दृश्य अनेक घटना घटी जाए मंदिर भितर, ता भितर भी ब्रह्म शक्तिर अनुभव जो माने ब्रह्म सहित संपर्क रखि था
अर्थात भगवान सहित तांकर संबंध थाए। प्रत्येक दृश्य प्रत्येक घटना रे से पाई जाती प्रभुकर से लीला। नृसिंह कथा कहू को सिंहद्वार आमे कहले नीलाचल सिंह परम ब्रह्म जगन्नाथ ही नीलाचल सिंह सी ही नृसिंह सी ही सिंह नीलाद्रि सिंह बोली कह जाए। द्वार सिंहद्वार द्वार सिंहद्वार हेनी तो क्या द्वार सिंहद्वार हम से निजे परा सिंह। तेणु कहीं आमे कहूचे आदि नृसिंहकर कथा आज उठी आज आलोचना आदि नृसिंहकर कथा। नृसिंह अवतार महाप्रभुंकर गोटे अवतार से धारण कले केवल भक्तर प्रहलादर आत्मज्ञान प्रदान करने नहीं। आमे कहले जेतेबेले इच्छा शक्ति रे अव्यक्त ब्रह्मकर इच्छा शक्तिर प्रभाव रे साकार रूप धारण कर प्रकटित होइछन। कहीं नृसिंहकर स्तंभर प्रकटित हेबा द्वारा स्पष्ट प्रमाण मिले। कौन प्रमाण मिला? आ ब्रह्म स्तंभ जागतिक सकल वस्तुरे चेतनत्व बा चेतना शक्ति विद्यमान। एणु दारुरे ब्रह्म चैतन्य भाव प्रतिष्ठित। मानवर अज्ञता विनाश करी आत्मज्ञान प्रदान करिथांति नृसिंह। तेणु हिरण्यकशिपु मनर अज्ञता दूर करी जेपरि उग्र रूप से आविर्भूत होते से भाव में सौम्य अवतार धारण कले भक्त प्रहलाद मन आत्मज्ञान संचार निमित्त। उग्र एवं सौम्य मिलित विग्रह भगवान नृसिंह। उग्र और सौम्य मिलित विग्रह मंत्र राजमंत्र उपर प्रतिष्ठित। मात्र राजा इंद्रद्युम्नकर प्रगाढ़ भक्ति जोगु यज्ञ मध्यरु आविर्भूत होइतिबा नृसिंहकर एपरी विकटाल भैरव रूप देखि इंद्रद्युम्न डरीगले, भयभीत हेले। प्रार्थना करी कहले, प्रभु मु जो शांत परम ब्रह्मंकर अपाणिपाद रूप को ध्यान करी सी तो ये रूप नुहति प्रभु। राजांकर कातर प्रार्थना रे शून्यवाणी हला, ए राजन ए हूँ मोर से अपाणिपाद जगतर नाथ जगन्नाथ जहाँकर अलौकिक कल्पना तुम्हें कर पारिछ। प्रभु तुमको प्रथमे नृसिंह रूप में दर्शन देइछंती, तुम्हें तांको विष्णु रूप में पूजा अर्चना कर। परे प्रभु तुमर कल्पित मधुर कमनीय रूप में प्रकाश पाइबे। कंडुमुनि अनुसार हिरण्यकशिपुर बक्ष विदारण करने पर नृसिंह देव बटसागर मध्य स्थित एक पुरुषोत्तम क्षेत्र में तपश्चरण करते। तेणु आदि नृसिंह राजा इंद्रद्युम्न कथा को जितेबाला जीवा यज्ञ कले यज्ञ सी निश्चित भाव में आविर्भाव प्रकटित हेले ना। जो यज्ञ स्थान को जाइए, जो जन्म स्थान को महाप्रभु जाइए रथ यात्रा से स्थान रे उपासित होचंती यज्ञ नृसिंह। तेणु राजा इंद्रद्युम्न भयभीत डरी जाइछन्ति, भय करुछन्ति। प्रभु को मध्य कहिछन्ति, प्रार्थना कर, प्रभु मु जो शांत परम ब्रह्मंकर अपाणिपाद रूप को ध्यान करी सी तो ये रूप नुहति प्रभु आपण। भगवान सबू बुझिले, भक्तर कथा को बुझिबेनी, भक्तर भावना को बुझतनी। परम भक्त हेले राजा इंद्रद्युम्न। राजांकर कातर प्रार्थना शून्यवाणी मध्य भगवान करेले, ये हूँ मोर राजन अपाणिपाद जगन्नाथ जगतर नाथ जहाँकर अलौकिक कल्पना तुम्हें कर पारिछ। प्रभु तुमको प्रथमे नृसिंह रूप में दर्शन देइछन्ति, तेणु तुम्हें पूजा कर अर्चना कर। जहाँ भाविच जो मधुर कल्पित बा तुमर कल्पित मधुर कमनीय रूप में प्रकाश पाइबे। तेणु महाप्रलय प्लावन जितेबाला समग्र विश्व ब्रह्मांड जलमग्न थिला, सेतेबाला आउ गोटे भावना मन को आसे, आउ गोटे व्याख्या मन को आसे मार्कंडेय मुनि को कथा। नहीं, मार्कंडेय मुनि आश्रय निमित्त कारण महाप्रलय प्लावन समग्र विश्व ब्रह्मांड जलमग्न। सेतेबाला मार्कंडेय मुनि खोजुचंती टिके आश्रय कोउठी नेबे। से आश्रय निमित्त पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुँचले जेतेबेले तांकर दर्शन पड़ी, दृष्टि पड़ी गोटे वृक्ष को। से वृक्ष हूँ अक्षय बट।
से अक्षयवट को दर्शन करते तांकु एक शिशुर वाक्य शून्य शुभिला। मार्कंड मुनि मध्य विचलित हेले कौटु शून्य महाप्रलय जलमग्न भितर विश्व ब्रह्मांड जलमग्न भितर ए शब्द ए शून्य ए बाणी कौटु आसुची पुणी शून्य बाणी होता जमी राजा इंद्रदम्न को शून्य बाणी है मार्कंड मुनि को मतलब महाप्रभु शून्य बाणी कर कौन ना देख मुनिश्रेष्ठ तुम्हें जो स्थल भाग ऊपर उपस्थित अच्छ ता ना ब्रह्मनाभि अटे। या प्रलयर कराल स्रोत जुग जगत धरी स्पर्श करि पारि नाही। ईश्वर शून्यवाणी श्रवण कर विस्मित मार्कंड मुनि कल्पवृक्ष उपर को उठी देखती एक अक्षय वटपत्र उपर शिशु ब्रह्म शयन करिसंती। तांको मुख गह्वर रे समग्र ब्रह्मांड दृश्यमान हेउछि। पुनर्बार शून्यवाणी मुनिश्रेष्ठ मोर ई सनातन क्षेत्र अति प्रिय। एठी सृष्टि नाही कि प्रलय नाही, समस्त तत्वर पिंडस्थली हेउछि श्रीक्षेत्र। ब्रह्मा इंद्रदम्नक प्रति प्रसन्न होई समग्र मानव जातिर हित पाई पुरुषोत्तम क्षेत्र प्रतिष्ठा करथिले। एक कथा मध्य आमे स्कंद पुराण को जिबे। स्कंद पुराण रो विष्णु खंड पुरुषोत्तम महात्म्य रे ए वर्णित अछि। पुराण वर्णित ए स्थान, पुराण वर्णित प्रभुंकर ए समस्त लीला, पुराण वर्णित प्रभुंकर दिव्य रूप स्वरूप। तेणु नृसिंहंकर उपासना श्रीक्षेत्र रे आदि नृसिंहंकर उपासना दुर्गा नृसिंह को पूजा करिकी राजा इंद्रदम्न विश्वावसु पूजित नीलमाधव को दर्शन निमित्त यात्रा करी एवं शेष दर्शन सौभाग्य वंचित होई राजांकर व्याकुल होई कांदिबाकू लागिथिले। विद्यापति टू सुनिले। विद्यापति जो आज्ञामाल कथा उठे नीलमाधवंकर आज्ञामाल विद्यापति ही नहीं थिले। विद्यापति ठारू जेतेबेले राजा इंद्रदम्न समस्त ए क्षेत्र प्रभुंक संपर्क में शुणिचंती तांकर दर्शनर भाव केमिति थिबो आपण चिंता करंतु। तांकर व्याकुलता केमिति थिबो आपण चिंता करंतु। सेही व्याकुलता सौभाग्य को ने जेतेबेले आसी पहुँचिले दर्शन वंचित हो गले, अंतर्ध्यान हो गले। नीलमाधव कांदिले, अधैर्य हेले, विचलित हेले। सांगे तो नारद आसी ना, देवर्षि नारद। नारद मुनि राजा को सांत्वना दे कहले, राजन नीलमाधव सिना अंतर्ध्यान हो गले। नीलमाधव स्वयं नृसिंहनाथ भावे विराजमान कर सांत्वना दौरान इंद्रदम्न। देवर्षि नारद सबू पुरर खबर तांको पाखरे अछि। देवर्षि नारद सब कथा जानती। तेणु नारद मुनि राजा को जिते सांत्वना दे कहले, राजन व्यस्त विचलित व्याकुलता बढ़ू, विचलित हुओनी, धैर्य रख। नृसिंहनाथ भावे विराजमान करते से नीलमाधव। तेणु नृसिंहनाथ होउछन्ति स्वयं नीलमाधव। नीलाद्रि वासस्य नृसिंह मूर्ति। नारदंक उपदेश अनुसारे राजा नृसिंहनाथ को प्रतिष्ठा करी सहस्र अश्वमेध यज्ञर बंदोबस्त करथिले एवं से नृसिंह मूर्ति को पुणी कहले। राजा कहले केउठारे यज्ञ आरंभ करिबा? कारण देवर्षि नारद कहले जेउठू यात्रा आरंभ करथिले श्रीक्षेत्र। कारण जेतेबेले श्रीक्षेत्र रे आसी पहुँचले राजा इंद्रदम्न तांकर अवंतीर समस्त प्रजाठू आरंभ करी तांकर अवंतीवासी देवर्षि नारद मध्य आसीचंती ना। गुंडीचा मंदिर निकटरू देखिले एक विराट बालुका स्तूप, पहाड़ बाली पहाड़। से बालुका राशि उपरी भाग रे मंदिर नीलमाधव उपासित। जीवे केमिति? राजा इंद्रदम्न कहले जीवी केमिति? एमाने छोट पिला ये समस्त जीवे केमिति? देवर्षि नारद तांकर मंत्र प्रभाव रे समस्त को नहीं जाइथिले। तेणु से कथा तो अनेक वर्णना रही। तेणु नारद इंद्रदम्न को कहले,
नीलमाधव स्वयं नृसिंहनाथ। तेणु नृसिंहनाथ होउचंती स्वयं नीलमाधव। तांकर उपदेश कर्मे राजा नृसिंहनाथ को प्रतिष्ठा करी सहस्र अश्वमेध यज्ञ बंदोबस्त परे परम ब्रह्मंकर दर्शन लाभ करते जो यज्ञ स्थान को प्रभु बुलवा जाते। तेणु राजा सर्वप्रथमे नृसिंह रूप दे जगन्नाथ को दर्शन कर। नृसिंह होउचंती स्वयं नीलाचल सिंह जगन्नाथ आदि नृसिंह। आदि अर्थात मूल प्रथम। बहिरागत दर्शनार्थी मैंने आसी प्रभुंकर द्वारस्थ हो जावा परे किए अरुण स्तंभ समर्पित किए 22 पावच समर्पित हो जाए। 22 पावच गुमुट को अतिक्रम करने पर 22 सोपान 22 पावच को अतिक्रम करने प्रभु को शक्ति मागी था समर्पित होता है आम देखुचे। तेणु आम नृसिंहंकर उपासना जगन्नाथ ही नीलाचल सिंह नृसिंह एक कथा को आम कहूचे सी हूँ आदि नृसिंह। राजा इंद्रद्युम्नंकर कथा को जिते बड़े आम कहूचे से कथा को आम कहूचे आदि नृसिंह बोली। नीलमाधव ही नृसिंहनाथ एक कथा देवर्षि नारद मध्य तांकु कहिसेंति। तेणु सृष्टिकर्ता ब्रह्मा दारु ब्रह्म को प्रतिष्ठा कला बेले प्रथमे नृसिंहंकर मंत्र राज प्रतिष्ठा करते नहीं। इंद्रद्युम्न गले ब्रह्मा को डाकिबा ब्रह्मा मध्य आसी ब्रह्मा द्वारा मंदिर प्रतिष्ठा है किंतु विग्रह प्रतिष्ठा पाई ब्रह्मा मना करिसेंति। कहले जे जीवंत ताकू प्राण प्रतिष्ठा करी कौन जहाँ देहरे प्राण रही प्राण प्रतिष्ठा करी कौन। ब्रह्मा मंदिर प्रतिष्ठा कर विग्रह प्रतिष्ठा कले सी तो स्वयंभू सी आविर्भाव होती प्रकटित होती। तेणु तांकु प्रतिष्ठा कौन करेंगे। तेणु सृष्टिकर्ता ब्रह्मा दारु ब्रह्म को प्रतिष्ठा कला बेले प्रथमे नृसिंहंकर मंत्रराज रे प्रतिष्ठा करते। ब्रह्मा ए मंत्र रे सृष्टि सर्जना करी विभिन्न मूर्ति को जीवन्यास प्रदान करते। नृसिंह मंत्र ही श्रीक्षेत्र मूल मंत्र भावे शास्त्र अनुमोदित। तेणु आम कहूने उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युमृत्युम नमाम्यम। नारद मुनि द्वारा प्रतिष्ठित अपूर्व तेजवंत आदि नृसिंह विग्रह वैशाख मास पुष्या शुक्लाष्टमी बृहस्पति बासरे चतुर्धा मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करने पर ब्रह्मांकर मंत्र द्वारा चतुर्था मूर्ति सर्व जो कहुए सर्व समक्षरे भीषणाकृत नृसिंह रूपे प्रकटित हेले। नृसिंह रूपे प्रकटित हेले। तांकर तेजवंत जिह्वा द्वारा समग्र जगत को अवलेहन कला परी प्रतीयमान है। तांको शरीर तेजरश्मि विकिरण होई तीन पुर भेद कला। चतुर्था मूर्ति उग्र नृसिंह रूपे प्रकटित होबारु राजा भय कले भयभीत हेले व्याकुल ही उठिले। ब्रह्मा राजा को आश्वासना दे कहले राजन आद्य मूर्ति नृसिंह रूप। तेणु नृसिंह बा नरसिंह विग्रह ही जगन्नाथंकर आद्य मूर्ति। भगवानंकर मौलिक रूप वर्तमान यही नरसिंह विग्रह लुचि रही। मनरु संशय त्याग कर जानी रख परम ब्रह्म जगन्नाथ ही शिव नीलाचल सिंह नृसिंह। से नीलाचल सिंह नृसिंह समस्त विश्ववासी कल्याण करने सह कृपा आशीर्वाद आशीष प्रदान करती। कारण श्रीक्षेत्र कहार आम कहूने नृसिंहंकर क्षेत्र। प्रभु नृसिंह क्षेत्र को जाइए। प्रभु जिते बड़े राजा इंद्रद्युम्न यज्ञ कले से यज्ञ कथा आम शुणिले। स्वतंत्र भाव से नृसिंह क्षेत्र गुंडीचा मंदिर
जोटी जन्मवेदी आड़प मंडप जोटि प्रभु जाइते नृसिंह क्षेत्र परिसर को से जाइते श्रीक्षेत्र रे तांकर कर्मस्थान बोली कहूचे जोटि प्रभु नित्य नीलाद्रि कंदर नीलकंदर नीलाचल नीलाचल सुंदराचल श्रीक्षेत्र नृसिंह क्षेत्र से परिसर नृसिंह क्षेत्र तेणु नृसिंहंकर अवतार प्रभु प्रभु अवतार नहीं ना अवतारी वर्तमान सी अवतार ग्रहण करिसेंति प्रभु तेणी अवतारी है अवतार नियंती जे प्रभु सर्व अंतर्यामी दिन बांधव देवस्वामी न सहे सेवक वेदना एथि निमंते चक्रे बाना उड़ीची फर पर होई भगत को रखिबा पाई से पतित पावन मानव उदाहरण जगन्नाथ को चिंता करी कि केते प्रकार भावना पांति कृपा सिंधु भक्त वत्सल अंतर्यामी नहीं प्रभु जगन्नाथ जगु जीवन भक्त हृदय सर पद तपन नीलमयीधर नीलमयीधर मर्कतमणि अपार संसार सिंधु तरणी भकतर चिर अधीन जे भृत्यर महिमा प्रचारुच वाक्ये बहिन चरण चिन्ह जे जगन्नाथ नीलाद्रि बिहारी अधम मान को उद्धार करती अधम भाव को ग्रहण करती सबु रहस्य सर्वम रहस्यम पुरुषोत्तम से देवा न जानती कुतो मनुष्य किम कर्तव्य विमूढ़ राजा धैर्यर सह सही दर्शन करने प्रभु को अपेक्षा करते साकार रूप को दर्शन कले राजा इंद्रदुम्न तेणु परमेश्वर लीलामय लीला पुरुषोत्तम परम ब्रह्म परात्पर परमेश्वर लीला अतीव विचित्र कहार बा साध्य अच्छी बुझा प्रभुंकर वैचित्रमय लीलार गूढ़ तत्व को किए गूढ़ तत्व को बुझ भक्त को बारंबार परीक्षा करि थांती प्रभु भक्तर भगवान समस्त वेद उपनिषद नेति नेति कही जांकर लीला वर्णन रे असमर्थ छार मनीष कौन काहू बुझिबो काहू जानिबो प्रभुंकर लीला तेणु जगन्नाथ को दर्शन करने आसीथिबा समस्त भक्त माने केवल समर्पित ही जाते महाप्रभु के पाखे प्रभु ए समर्पित हृदय को नहीं मु आपण पाखे तेणु प्रभु शरणापन शरणागत अधम अकिंचन मानु को ही तांकर साह हुए नीलाद्रि बिहारी आमे कहूँ नीलाद्रि सिंह नीलाद्रि बिहारी पुरुषोत्तम जगन्नाथ प्रति तांकर अचला भक्ति कहार भक्त मानकर रही से भक्ति द्वारा प्रभु को आमे पाऊ विश्वास द्वारा प्रभु को पाऊ तेणु जाति धर्म वर्ण निर्विशेष जे कौन व्यक्तिर जे कौन समस्यार आशु समाधान करने स्वामी नारायण साकार रूप धारण करी पुण्य भूमि पावन पुरुषोत्तम धाम मर्त्य वैकुंठ श्रीक्षेत्र मध्य रत्न वेदी रे विराजमान करिसेंति नहीं तांकु केवल मनन चिंतन स्मरण दर्शन आउ किछि नहीं कौन कहले तांकु केवल मन पकेइबा तांकु केवल चिंता करिबा तांकु केवल स्मरण करिबा तांकु केवल दर्शन करिबा व्याकुलता आनिबा तेणु कहगला मनन चिंतन स्मरण दर्शन मात्रे मनीषर सबु विघ्न दूर होता है आजिर मनीष जो कहूँ मोर नाना प्रकार विघ्न रही सबु प्रकार विघ्न को दूर कर महाप्रभु सदा सचल प्रत्यक्ष क्रियाशील लीलामय से महाप्रभु जगन्नाथंकर दिव्य महिमा तांकर महात्म्य तांकर शक्ति अलौकिक शक्ति बहु बार प्रमाणित होइछि
ଅତୀତରେ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ହେଉଛି ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି, ହେଉଛି ମଧ୍ୟ। ଏବେ ବି ଅଦ୍ୟାବଧି ବି ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ମହିମାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଶୁଣା, ଅତୀତକ କଥା ମନେ ପକେଇଲେ ଆମେ ମାଣିକ ଗୌଡ଼ୁଣୀ କଥା କହିବା, ମୀରାବାଇ କରମାବାଇଙ୍କ କଥା କହିବା, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ କଥା କହିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଶାଲଭୋଗ ହରିଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭାବାବେଗରେ ପ୍ରତିଫଳନ ଆମ ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ପରମ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଥାଏ। ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବନରେ କେବେ ନା କେବେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଆଶା ସବୁ ଭରସା ପଣ୍ଡୁ ହୋଇଯାଏ। ନାଇଁ, ସବୁ ଆଶା ସବୁ ଭରସା ପଣ୍ଡୁ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇନି? ସେଇ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ତାଙ୍କୁ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଦୁଇ ହାତ ଟେକି କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯିଏ ଆସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ହାତ ଟେକି ଦିଏ, ଯିଏ ଆସେ ଦୁଇ ହାତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱବାହୁ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି? କହିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ ଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ। 22 ପାବଛ ଶୂନ୍ୟ 22 ପାବଛ, କେତେବେଳେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତଙ୍କର 22 ପାବଛ ହେଇଯାଏ। ଯେଉଁ 22 ପାବଛରେ ବସିଗଲେ ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତା ଆସେ, ଯେଉଁ 22 ପାବଛରେ ଗଡ଼ିଗଲେ ଶରୀରରୁ ରୋଗ ପଳାଏ, ଯେଉଁ 22 ପାବଛର ଅତିକ୍ରମରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ ମିଳେ, ସେଇ ପଥ ହେଉଛି 22 ପାବଛ। ସେଇ ପାବଛ ହେଉଛି ବହିରୀ ପାବଛ। ସେଇ ପାବଛ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ପାବଛ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେତିକି ଚଢ଼ୁଥିବ ପାହାଚ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ୁଥିବ, ଯେତିକି ଚଢ଼ୁଥିବ ସେତିକି ବଢ଼ୁଥିବ ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ 22 ପାବଛକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତର ବ୍ୟାକୁଳତା ଥାଏ। ମୋତେ ନେଇଯାଅ 22 ପାବଛକୁ। ମୁଁ ଚାଲିଗଲେ ମୋର ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଗଡ଼ିଗଲେ ମୋର ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ପିଲା ମୋର ଗଡ଼ିଗଲେ ଶତାୟୁ ହେଇଯିବେ, ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ି ଦିଅନ୍ତେ 22 ପାବଛରେ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଶତାୟୁ ବୋଲି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କରୁଣା କରନ୍ତି ଶତାୟୁ 22 ପାବଛରେ ଖାଲି ଗଡ଼ିଗଲେ। ମାଙ୍କର ପୁଣି ଦର୍ଶନ ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯେଉଁ ମାଙ୍କ କଥା ଗୁମୁଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଥା କହୁଥିଲେ ଆମେ, ଯେଉଁ ମା କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ମା ଶୁଭ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ। ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୌଭାଗ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି କାହିଁକି? ତୋରଣ ଉପରେ କାହିଁକି? ନା ମଙ୍ଗଳମୟ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର କରିଥାଏ। ମାଙ୍କର ପାଦ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି। ଉପରେ ମା ବସିଛନ୍ତି, କଲ୍ୟାଣ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ତାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧ ଉପରି ଭାଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ହାତୀ, ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପ। ହାତୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଅଭିଷିକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କଳସରେ ମାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି। ଅଭିଷିକ୍ତ ଏହି ରୂପ କୃଷିର ଉର୍ବରତା, ବର୍ଷା ଏବଂ ସାମୂହିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ମା ଏଠି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଭୟ ବରଦ ମୁଦ୍ରାରେ ରହିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମା ଆସନରେ ମା ବସିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଶୁଦ୍ଧ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ ଆସିଥାଏ। ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି। ସେବକମାନେ ସେବା କରିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଦର୍ଶନ କରି ମାଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଚାହାନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି? ମନର ଶୁଦ୍ଧତା ଆସେ, ମନର ପବିତ୍ରତା ଆସେ, ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ତୋରଣ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ କାହିଁକି ରହିଲେ? ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର। ପୁଣି ମା ବାହାରେ ରହିଲେ? ଆମର ଗୋଟେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି। ବାସ୍ତୁ ଓ ସକାରାତ୍ମକତା
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଚୀନ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ରହିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ କେବଳ ଶୁଭ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ଘରର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପ ଭାବେ ପୂଜା କରୁ। ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଲେ ଆମେ ପାଟି କରୁ, ଓଲା ଓଲା ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼। ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରେ ବସିଗଲେ ମନା କରୁ, ଏ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରେ ବସ ନା, ସବୁ ବାରଣ କରୁ। ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରେ ଆମେ ପୂଜା ସଞ୍ଜ ଧୂପ ସଳିତା ସଞ୍ଜ ସଳିତା ଦେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜା କରିଥାଉ। ପତିତ ପାବନ ଦେବ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କଲେ। ଯେଉଁ ନାରାୟଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆମେ କହିଥିଲେ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ପରେ ପତିତ ପାବନ ଦେବଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବା ଆଶା ନେଇକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରି ଆପଣଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରାକୁ ଯିବେ। କେହି କେହି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରି ସ୍ୱ ସ୍ୱ କର୍ମ କରିବେ। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷାରତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀର ଦିବ୍ୟ ପୁଣ୍ୟତା ଦେଇ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇକି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପାଇଁ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବକ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଠା କରୁଛନ୍ତି। ଗଡ଼ୁଏ ପାଣି ରଖିବେ, ସେ ସ୍ଥାନଟିକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବେ। ଯେଉଁ ସିଂହାସନ ଗୁମୁଟ ଉପରେ ଯେଉଁଠି କର୍ପୂର ଦାନୀ, ପଞ୍ଚବତୀ, ଧୂପଦାନୀ ଏସବୁ ରଖିବେ, ରଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ନେଇକି ସରଞ୍ଜାମ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀର ଉପକରଣ ଦୀପ ଧୂପ ସବୁ ରହିଥାଏ। ଏସବୁ ଆଳତୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତାଙ୍କର ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ମାଟି ଦୀପ ସହିତ କର୍ପୂର ଦାନୀ, ଦୀପଦାନୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। କର୍ପୂରକୁ ଧରି ଗୁଣ୍ଡ କରି ବା କର୍ପୂର ରଖିଲେ, କର୍ପୂର ଦାନୀ ଉପରେ କାଗଜ ପୁଡ଼ିଆରେ କର୍ପୂର ଥିଲା, କର୍ପୂରକୁ ରଖିଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ। ଆମେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆସନ୍ତୁ। ଭାବର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଡକ୍ଟର ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ମାଙ୍କର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଜନ ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରି ଦିନର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।